Let us go forward with chapter number 6 टिश्यूज। एक तो ये करना है, आप ये कोई भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो आप उसका जो चैप्टर है उसको थोरोली पढ़े पहले। उसमें सारी चीज़ें दी गई है, हम उसको बस क्वेश्चन समझा रहे हैं अभी आपको। टिश्यूज मेक द कोकोनट हस्क। जो कोकोनट का जो बाहर का बुरादा है, हस्क है, वो किस टिश्यू से बनता है? तो वो है स्क्लेरेंचाइमा। इस टिश्यू से बनता है। व्हाट इज फ्लोएम मेड ऑफ? फ्लोएम किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो 4 चीज़ों से बनता है फ्लोएम। टिश्यू होता है, ये भी पेड़ पौधों का, प्लांट्स का। सीव ट्यूब होती हैं। सीव ट्यूब वो नलकियाँ ही होती हैं, पाइप्स जिनके थ्रू वाटर जाता है नीचे से, या मिनरल जाते हैं, या ऊपर से जो आपका भोजन जो बन जाता है ना, फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे, वो सारे प्लांट में फैलता है। कंपेनियन सेल्स, उसके साथ लगी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं हैं। फ्लोएम फाइबर्स, उसके अंदर फाइबर होते हैं फ्लोएम के, और फ्लोएम पेरेंचाइमा। तो ये 4 चीज़ें मिलके फ्लोएम को बनाती हैं, फ्लोएम टिश्यू को। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी? हमारा जो शरीर है उसका मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट है वो कौन से टिश्यू होते हैं? एक तो मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो हमारा मांसपेशियां होती हैं, और एक नर्वस टिश्यू होते हैं जो नर्व आती है ना दिमाग से, और सारे हमारे ब्रेन से आके सारे शरीर में फैल जाती हैं, वो नर्व्स होती हैं। तो ब्रेन ही उसको ऑर्डर तो ब्रेन से ही मिलता है कि जो वो मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को परफॉर्म करता है मस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? ए न्यूरॉन हैज ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो उसमें देखो, जो हमारी सेल है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, 2 चीजें बनी रहती हैं। न्यूक्लियस अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो और मैटर है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे। फ्रॉम द लॉन्ग एंड थिन एयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज। अब इसका आपने डायग्राम बुक में देखना, बुक में मिलेगा आपको, डायग्राम है इसका बुक के अंदर, तो उस डायग्राम के हिसाब से करना है। आपने देखा भी है पिछले 8th क्लास के अंदर। फ्रॉम दैट लॉन्ग एंड थिन एयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज, तो उसके अंदर बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। एवरी न्यूरॉन हैज 1 लेग लॉन्ग पार्ट नोन एज एक्सोन। उसमें एक लंबा पार्ट होता है जो एक्सोन की तरह दिखता है, हमें एक्सोन बोले जाते हैं उसको एक्सोन बोलते हैं, एक्सिस की तरह है। एंड मैनी शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रांचेज, उसके अंदर ब्रांच निकली हुई होती हैं, उनको डेंड्राइट बोलते हैं। ए सिंगल नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन, और उस पूरी सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। सम ऑफ दैम में बी इवन ए मीटर लॉन्ग, उनमें से कई तो 1-1 मीटर लंबाई की भी हो सकती है। तो वो आपने डायग्राम देखना है, ये डायग्राम बुक के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए कार्डियक मसल? कार्डियक मसल क्या होता है? मेंशन इट्स फीचर एज वेल, और इसकी जो फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो भी आपने बताने हैं। तो कार्डियक मसल होते हैं जो आमतौर पे हमारे हार्ट को बनाते हैं। हमारा जो हार्ट है ना, वो बनता है कार्डियक, उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। तो इसकी फीचर आंसर है, इट इज एन एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये विशेष प्रकार का एक टिश्यू है, उत्तक है। इवॉल्व्ड टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और ये हमारे पूरे शरीर में खून को फैलाता है, पंप आउट करता है। इसके फीचर क्या हैं? दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, वो एक सिलेंडर की तरह होते हैं, जैसे पाइप वगैरह होते हैं ना, उनकी आकार के होते हैं। दे आर ब्रांच्ड एंड अनन्यूक्लिएटेड, उसके अंदर ब्रांच होती है और न्यूक्लियस भी नहीं होता। अनन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता, ब्रांच हो सकती है। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स, इसके आगे आएगा, उसके डायग्राम भी स्ट्रेटेड मसल, उस प्रकार के मसल्स होते हैं इसमें। वी कांट कंट्रोल दैम सो दे आर इनवॉलेंट्री, वो हमारे कंट्रोल से नहीं चलते, यानी हम दिमाग के कंट्रोल से नहीं चलते वो, तो वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी इनवॉलेंट्री होते हैं, अनैच्छिक, हमारी इच्छा के बिना काम करते हैं। यानी जैसे हमें नींद आ जाए, तो नींद आने के बाद तो इच्छा हमारी, कोई दिमाग तो डेड हो जाता है हाफ, तो वो दिल फिर भी धड़कता रहता है, सांसें चलती रहती हैं, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं ये सारे। आगे है व्हाट आर, ये थोड़ा सा लेंथी भी है, और ये प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है ज़्यादातर, तो इसको याद रखने हैं। ये ऊतकों के नाम हैं, बुक पढ़ोगे उसमें सारे आएंगे और थोड़ा समझ में भी आएगा। क्वेश्चन में समझा, एरियोलर टिश्यूज आर फाउंड इन एनिमल्स। तो पहली बात तो ये जंतुओं में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए। एनिमल का मतलब ये नहीं है कि ये जानवर हैं जो भैंस गाय घोड़े वगैरह। एनिमल्स का मतलब है सभी जीवित चीजें, उसमें ह्यूमन भी है। दे आर कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं पार्ट को। वी कैन फाइंड देम बिटवीन स्किन एंड मसल्स, हम हमारी जो स्किन है, ये चमड़ी है ऊपर, और इसके अंदर जो मसल्स हैं उनको जोड़ने के काम होते हैं। आल्सो वी कैन फाइंड देम अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, तो हमारी जो नर्व्स हैं और हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें हैं, उनके चारों तरफ भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो पदार्थ है उसको बोन मैरो बोलते हैं, उसके अंदर भी मिलते हैं। द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स इज फिल्ड विद द टिश्यूज, कोई भी ऑर्गन है, हमारा जो अंग है शरीर का, जैसे गुर्दे हैं या ये या आपके लंग्स हैं, तो वो भरे रहते हैं इन टिश्यूज से। दे सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प टू रिपेयर टिश्यूज, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं बने रहने में, और उनकी अगर टूट फूट हो जाए तो मरम्मत भी करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ए टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम ऑपरेशन एंड सिमिलर इन साइज एंड शेप, यानी एक टिश्यू ऐसी सेल्स का बना होता है, एक बहुत सी सेल्स का बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक प्रकार का काम करती हैं, साइज बराबर होता है और उनकी आकार भी, यानी उनका स्ट्रक्चर लगभग एक समान होता है, उन सेलों से बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम टिश्यू। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नीडेड टू मेक अप जाइलम टिश्यू, तो जैसे फ्लोएम का आया था पहले, अब जाइलम की बात करते हैं। 4 एलिमेंट होते हैं, वेसल्स, ट्रेचिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंचाइमा। उसमें फ्लोएम फाइबर था, फ्लोएम पेरेंचाइमा, इसमें जाइलम के होते हैं। तो इनके काम क्या होते हैं, जाइलम, और ये आगे आएगा। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं, इसको आपने कम करना है।